अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बाजरी के आटे की राब, जो कि सर्दियों में खाई जाती है। सर्दियों के लिए ये बहुत मुफीद है। आप खांसी हो, गला ख़राब हो, बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में सर्दी है वो इसको बना के ज़रूर इस्तेमाल करें। वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो राब बनाने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे 4 चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने गुड़ लिया है, उसके साथ मैंने लिया है बाजरी का आटा और साथ में इस्तेमाल होगा घी, और 2 मैंने इलायची ली हैं। इस इलायची का मैं पाउडर डालूंगी, साबुत इलायची इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो चले चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। चले, राब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप में लूँगी पानी, क्योंकि हमें 2 कप बनानी है तो 1.5 कप से ये बन जाएगा। क्योंकि ये फूलता है, जब हम इसको पकाएंगे तो ये फूलेगा भी। तो ये 1.5 कप हमने ले लिया पानी, और यहाँ पे मैंने ले लिया गुड़। इसको मैंने छोटा छोटा सा कर लिया ताकि ये बहुत जल्दी घुल जाए। और ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर कुछ लोग फ्रेंडली नहीं हैं गुड़ के साथ तो वो इसमें शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, या शुगर वाले पेशेंट है तो वो कोई भी चीज़ जो भी वो अपने लिए स्वीटनर डालते हैं उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे भी ये राब जो आसानी से बन जाएगी। सर्दियों में बनने वाली बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ है, क्योंकि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी है, अगर वो इसको सुबह नहार में उठ के पिएँ तो आप पूरा दिन उनके जो जिस्म में हरारत रहेगी, जिस्म गर्म रहेगा। गले को ये बहुत अच्छी तरह ये साफ़ करता है, क्योंकि एक हेल्दी रेसिपी है। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो हमने इसका जो गुड़ का इसका शीरा नहीं बनाना है, हमने सिर्फ इसको मेल्ट करना है ताकि जो गुड़ है इसके अंदर जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलिए देखें, इसके अंदर गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, चाशनी भी नहीं बनी है। जस्ट हमने इसको मेल्ट करना था। तो इसको हम साइड करते हैं। अब लेते हैं एक देगची। देगची के अंदर हम डालते हैं 1 टेबल स्पून घी। थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाए। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि इसके लिए जो भी आटा जो यूज़ होता है वो बहुत कम होता है। 2 कप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेबल स्पून हम इसके लिए आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है 3 टेबल स्पून आटा बाजरी का। इसको डाल देते हैं और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे भूनते हैं। जब तक भूनेंगे जब तक इसकी अच्छी सी स्मेल नहीं आ जाती, खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तब तक हम इसको भूनेंगे। बाजरी का आटा वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है, और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। तो इसको बहुत आराम से वो लोग भी इसको ले सकते हैं। सर्दियों में इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, बच्चों को दें जिनके ये नज़ले की वजह से जिनके नाक बंद रहते हैं, बच्चे बहुत उनको सांस में तकलीफ़ होती है, उनको ज़रूर बना के दें। ये हल्के फ्लेम से इसको गोल्डन करते हैं। कलर इसका चेंज हो जाएगा, थोड़े से 3-4 मिनट लगेंगे, लेकिन इसका बहुत अच्छा सा कलर निकल आएगा। कुछ लोग इसमें सौंठ भी डालते हैं, डाल सकते हैं। वो भी आपके गले के लिए, आपकी चेस्ट के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है। जिसको पसंद है वो इसमें ज़रूर डालें। कुछ लोग ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ गार्निश की हैं, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो रहने दें। वरना इसकी जो डिमांड है राब की वो सिर्फ यही है कि बाजरी का आटा, घी और गुड़। बाकी आप उसके अंदर कुछ भी डालें, बच्चों को डाल के खिला दे तो किसी बहाने से चले, वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें खाने में आ जाएंगी उनकी। और मीठा है तो बहुत शौक़ से वो खा लेंगे। देखें, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। मुश्किल से अभी 1 मिनट हुआ इसको भूनते हुए। जब ये फूलना शुरू हो जाएगा, इसी के अंदर ये देखें ये फूलना शुरू हो जाएगा। जब ये फूलना शुरू हो जाएगा तो इसका मकसद यही होगा कि बहुत अच्छे से भुन चुका है। ये देखें, ये हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालते हैं जो हमने गुड़ का पानी बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते हैं, ताकि इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ पैदा ना हो। इसको इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। गुड़ का पानी बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि गुड़ में कभी कभी नीचे मिट्टी बैठ जाती है। तब भी अगर आप ये देखें तो इसके नीचे भी मिट्टी बैठी है, तो इसको छान के ज़रूर डालें। जो मिट्टी इसके अंदर आ जाएगी। डायरेक्ट जो है उसके अंदर आप अगर शक्कर डालते हैं तो उसमें भी कभी कभी मिट्टी होती है। तो कोशिश यही करें कि आप इसको पानी में मिक्स करके फिर ही डालें इसमें। मैं जो बना रही हूँ सिर्फ 2 कप बना रही हूँ।
अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप जो आटे की क्वांटिटी ज़्यादा करें, अपने गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा करें। ये मेरी सास बहुत अच्छी बनाती थी सर्दियों में और हमें सुबह सुबह देती थी, बहुत इंजॉय करते थे हम। और अभी भी आप जितनी भी सर्दी में आप इसको पिए, आप देखिएगा आपके जिस्म में हीट फील होगी। थोड़ा सा हम इसको पका लेते हैं, जितनी हमें चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी उतना हम इसको पका लेते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि बाजरी का आटा सब में ज़्यादा जो इस्तेमाल, इसकी रोटी बनती है, इसके लड्डू बनते हैं, सब में ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल है ये सर्दी में ही होता है। और इसी वजह से सर्दी में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो इसकी तासीर है वो गर्म है, तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इसी तरह की रखनी है तो आप इसको निकाल सकते हैं और इसको पी सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी गाढ़ी करनी है तो हम थोड़ा सा इसको और पकाएंगे ताकि हल्की सी गाढ़ी हो जाए। चले देखें 2 मिनट हो गए इसको पकते हुए, अभी हम इसको और 1 मिनट पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। फ्लेम हम ऑफ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। चलें, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 पिंच इलायची पाउडर। एंड पे मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहे हमारे इसमें राब में। चले, ये मिक्स होगी, तो हम इसको डिश आउट करते हैं। जी, तो तैयार है हमारी बहुत मज़ेदार राब। इसको हमने गार्निश किया है बादाम पिस्ते के साथ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको गार्निश करें, बादाम पिस्ते डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। आपने देखा होगा कि इतनी हेल्दी रेसिपी कितनी इजी तरीके से बनी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।